हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम रुचिरा तृतीय भाग से अष्टमा पाठः संसार सागरस्य नायिकाः पढ़ रहे हैं। संसार सागरस्य नायिकाः, संसार सागर के नायक। इस पाठ में हम गजधर के बारे में पढ़ेंगे। गजधर प्राचीन शिल्पी थे जो सारे देश में फैले हुए थे। गजधर गज नामक एक लोहे की छड़ को धारण करते थे जो 3 हाथ की हुआ करती थी और जिसका प्रयोग मापने के लिए किया जाता था। तो गज नामक लोहे की छड़ धारण करने के कारण ही इनको गजधर कहा जाता था। पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। हमें याद रखना है इसे कि यह पाठ जो है वो किसकी कृति है, अनुपम मिश्र की। अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा पाठ है। यह पाठ संसार सागरस्य नायिकाः आज भी खरे हैं तालाब, इस ग्रंथ से, इस पुस्तक से लिया गया यह पाठ है। तो हमें इसको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसे हमें याद रख लेना अच्छे से कि आज भी खरे हैं तालाब। इस पुस्तक से संसार सागरस्य पाठ लिया गया है। पानी के लिए निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ पर संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। संसार सागर किसे कहा गया है इस पाठ में? तालाब और बावड़ी जैसे निर्माणों को। अब हम पढ़ते हैं, पाठ शुरू करते हैं। के आसन ते अज्ञात ना मानः। के कौन, आसन थे ते वे सभी, अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले लोग? शतशः सहस्रशः तडागा सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तडागाः तालाब, सहसेव सहसा प्लस एव अचानक ही, शून्यात् शून्य से, न नहीं, प्रकटीभूता प्रकट हुए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि ये जो तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं, ये अचानक प्रकट नहीं हुई हैं। इन्हें किसी न किसी ने तो बनाया ही है। इमें ये एव ही तडागाः तालाब अत्र यहाँ संसार सागराः संसार सागर इति इस प्रकार ये ही तालाब यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम् इनके आयोजनस्य आयोजन के नेपथ्य पर्दे के पीछे निर्मापयितॄणां बनाने वालों की एक कम
इकाई, निर्मात्राणाम बनाने वालों का, च और दशकम दहाई आसीत् थी। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मात्राणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के सत्याग्रह के निर्माण कराने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् यह एककम इकाई, दशकम दहाई च और आहत्य गुणित होकर शतकम, सौ, सहस्त्रम, हजारों, रचयतः रचना करते इसम थे। यह इकाई व दहाई गुणित होकर के सैकड़ों और हजारों की रचना करते थे। परंतु विगतेषु, विगत यानी बीते, 200 वर्षेषु बीते हुए 200 सालों में नूतन पद्धत्या नई पद्धति से समाजेन समाज के द्वारा यत् किंचित जो कुछ, यत् प्लस किंचित जो कुछ, पठितम पढ़ा। परंतु बीते हुए 200 सालों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन एककम, दशकम, सहस्त्रकश्च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। इत्येतानि इस प्रकार, ये इस प्रकार पढ़े लिखे समाज ने पढ़ाई से इकाई और दहाई, हजार को इस प्रकार से शून्य में ही बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। अस्य इसके नूतन समाजस्य नए समाज के मनसी मन में इयमपि यह भी जिज्ञासा जानने की इच्छा नेव न प्लस एव न ही उद्भूता उत्पन्न हुई। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई यत् कि अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, एतावतः इतने, तड़ागान तालाबों को, के किसने, रचयन्ति बनाए, इसम थे, कि इससे पहले तालाबों को किसने बनाया था। अर्थात इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले ये सभी जो तालाब हैं इनकी रचना किसने की थी। एतादृशानि, ऐसे कार्याणि, कार्यों को कर्तुम, करने के लिए, ज्ञानस्य, ज्ञान की, य जो नूतनः नया, प्रविधिः विधि, विकसितः विकसित हुई,
तेन उससे, प्रविधिना अपि पूर्व नई विधि भी पूर्वम पहले संपादित एतत् कार्यम इस कार्य को मापयितुम मापने के लिए न केनापि नहीं केनापि केन प्लस अपि किसी के द्वारा भी प्रयत्न किया। इस नए समाज के मन में इच्छा उत्पन्न नहीं हुई थी, तो ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की नई विधि विकसित हुई और उसी विधि के द्वारा ही जो पहले काम पूरे किए गए थे उन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते। अद्य आज ये जो अज्ञातनामानः अज्ञात नाम वाले वर्तन्ते हैं, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं पूरा पहले ते वे सभी बहुप्रतीताः बहुत प्रसिद्ध आसन थे। पहले तो ये सभी बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे संपूर्ण देशे देश में तडागाः तालाब निर्मीयन्ते निर्माण स्म थे। पहले संपूर्ण देश में तालाब निर्माण करवाए जाते थे। निर्मातारो अपि ऐसे देशे निवसन्ति इसमें निवास करते थे और उनको बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। अर्थात आज जो अज्ञात नाम वाले लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता है, ये सब पहले बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। ये संपूर्ण देश में तालाब का निर्माण किया करते थे। कौन? गजधर जिनको कहते हैं, वो पहले पूरे देश में तालाब बनाते थे और ये जो बनाने वाले हैं ये संपूर्ण देश में ही निवास करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मात्राणां सादरं स्मरणार्थम। गजधरः गज को धारण करने वाले, गज होता था लंबाई चौड़ाई और गहराई मोटाई को मापने की एक लोहे की छड़, तो उसको धारण करने वाले गजधर कहलाते थे। इति इस प्रकार सुंदरः सुंदर, शब्दः शब्द, तडाग निर्मात्राणां तालाब को बनाने वालों के, सादरम सादर, स्मरणार्थम स्मरण करने के लिए। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। कौन सा शब्द है? गजधर। राजस्थानस्य राजस्थान के केषुचित् कुछ
भागेषु भागों में शब्दोऽयं यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलति प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कौन सा शब्द? गजधर। कह गजधर है। गजधर कौन? अब कौन है गजधर? यह जो गज परिमाणम, गज परिमाण यानी मापने की छड़ धारयति धारण करता है, स वह गजधरः गजधर। तो गजधर कौन है? जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। याद रखेंगे हम, गजधर कौन होते हैं? जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव ही मापन कार्य, मापने के कार्य में उपयुज्यते उपयोग होती है। गज जो है, गज की माप का जो काम है उसमें यह प्रयुक्त होती है। अर्थात गज वो है जो मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। समाजे त्रिहस्तः, समाजे समाज में त्रिहस्तः तीन परिमाणात्मिकीं परिमाण वाली लोहयष्टिम लोहे की छड़ को हस्ते हाथ में गृहीत्वा लेकर चलन्तः चलने वाले गजधरः गजधर इदानीम इस समय शिल्पी रूपेण शिल्प के रूप में या शिल्पी के रूप में नेव नहीं ही समादृताः सम्मानित संति हैं। समाज में तीन हाथ कहते हैं 3 फुट को, तो 3 हाथ की नाप वाली जो लोहे की छड़ हाथ में लेकर के चलते हैं गजधर, अब इस समय शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं करते हैं। जो शिल्प कार्य करते हैं उनका आदर आज इस समय में नहीं हो रहा है। गजधरः गजधर यह जो समाजस्य समाज के गांभीर्यम गहराई मापयेत मापते हैं इत्यस्मिन् इस रूप में परिचितः परिचित हैं। जो समाज की गहराई को मापते हैं ये इसी रूप में परिचित हैं। कौन? गजधर। जो समाज की गहराई को मापते हैं और इस रूप में परिचित हैं वे ही गजधर होते हैं। गजधराः वास्तुकाराः आसन्, वास्तुकाराः राजमिस्त्री आसन थे। गजधर भवन आदि का निर्माण करने वाले थे, यानी राजमिस्त्री हुआ करते थे। कामम ग्रामीण समाजो, ग्रामीण समाज में भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं
गजधराः निभालयन्ति स्म। ग्रामीण समाज हो अथवा नगरीय समाज हो, उसके नए निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही उठाते थे, गजधर ही निभाते थे। क्या काम करते थे गजधर? भवन आदि का ये निर्माण करते थे। तो इसीलिए चाहे तो ग्रामीण समाज का कार्य हो या नगरीय समाज का कार्य हो, उसके नए निर्माण का और उसकी सुरक्षा का प्रबंध किस प्रकार करना है, उस सब का दायित्व गजधर ही निभाया करते थे। नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंतम, लघु यानी छोटे निर्माण तक, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, एतेष्वेव इनमें ही, आर्द्रतानि आधारित आसन थे। नगर नियोजन से लेकर के छोटे निर्माण तक सभी कार्य इनके ही या इन पर ही आधारित थे। ते वे योजना को प्रस्तुत करते स्म थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे। किसकी योजना को? नगर निर्माण हो चाहे छोटा निर्माण हो, सभी प्रकार के निर्माण की योजना को वो प्रस्तुत किया करते थे। भाव्यम होने वाले खर्च का, आकलयंती आकलन, अनुमान, स्म थे अनुमान करते थे। जो भी उसमें खर्च होता था, किसमें? भवन निर्माण की योजना में जो खर्च होता था उसका वो अनुमान करते थे। उपकरण भारान, साधन सामग्री को संग्रहंती, संग्रह करते स्म थे। ये साधन सामग्री को संग्रह किया करते थे। जो भी सामान काम में आएगा उन सभी उपकरणों को, साधन सामग्रियों को वो इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने तेन तद्याचन्ते स्म, प्रतिदाने बदले में, ते वे न नहीं, तत् वह, याचन्ते मांगते स्म थे। बदले में वे कुछ नहीं मांगते थे। कितना काम किया करते थे? भवन आदि का निर्माण करना, ग्रामीण समाज हो चाहे नगरीय समाज हो, चाहे नया निर्माण का काम हो या सुरक्षा प्रबंधन का काम हो या उसमें काम आने वाले जितने भी उपकरण हैं उनका संग्रह करना हो, सब कुछ काम ये गजधर ही किया करते थे। लेकिन इसके बदले में ये कुछ भी नहीं मांगते थे। यद जो दातुम देने के लिए, तेसाम उनको, स्वामिनः स्वामी, असमर्थः असमर्थ, भवेयुहु हो, उनके जो स्वामी देने में असमर्थ होते थे। किसको देने में? गजधर को। उनको, गजधरों को देने में यदि उनके स्वामी असमर्थ होते थे, कार्य
समाप्ति के बाद वेतनानि वेतन अतिरिक्त गजधरेभ्यः गजधर के लिए सम्मान भी प्रदीयते प्रदान किया जाता। इसमें था उनके स्वामी देने में असमर्थ होते, वे भी फिर भी कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। सम्मान अर्थात पुरस्कार। जब ये निर्माण का कार्य करते हैं, भवन आदि किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, बनाते हैं, तब इनके कार्य समाप्ति के बाद जो इनका वेतन होता था वो तो देते ही हैं, इसके अलावा पूरा काम होने के बाद इनको पुरस्कार भी प्रदान किया जाता था। नमः नमस्कार एतादृशेभ्यः ऐसे शिल्पीभ्यः शिल्पियों को नमस्कार है जो इतना कार्य करने के बाद भी अपने वेतन के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। जो भी पुरस्कार दिया जाता है पीछे से वो अपनी इच्छा के अनुसार होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।